गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे साधु और ज्ञान। आज पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि अक्सर लोग विद्वानों और ज्ञानियों की बहुत बड़ाई करते हैं। ये विद्वान और ज्ञानी लोग 2-4 ग्रंथ पढ़कर और उनके द्वारा कुछ विद्वता प्राप्त करके दुनिया में मान बढ़ाई प्राप्त कर लेते हैं और अपनी बढ़ाई के गुण गाने लग जाते हैं। किसी मैदान जंग के देखे बिना ही अपने आप को सूरमा समझने लग जाते हैं। जैसे कि एक चूहा बिल में बैठा हुआ सूरमा बना रहता है और सोचता रहता है कि मैं बिल्ली को ऐसे भगा दूंगा, परंतु जब वह बिल्ली की झपट में आता है तो पता ही नहीं लगता कि कब निकला गया। ऐसे ही वाचक ज्ञानी माया और इंद्रिया के भोगों में मिले बिना वैरागी बने रहते हैं और जब माया और इंद्रियों के भोग सामने आते हैं तो वे उनको झपट कर इस प्रकार पकड़ लेते हैं कि जैसे बिल्ली चूहे को। पढ़ लिख कर अकली घोड़े दौड़ा लेना तो आसान है, परंतु मन और इंद्रियों को वश में करके सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात अपनी सुरत को शब्द रूपी सतगुरु में लगाना बहुत कठिन है। पीर साहब अपनी वाणी में इस बात को इस तरह पेश करते हैं कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहल, काम दमन मन वश करन गगन चढ़न मुश्किल। चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाए, कोटिन गुण सुआ पढ़े अंत बिलाई खाए। अर्थात उस चतुराई का आप क्या करेंगे अगर आपकी सूरत शब्द में नहीं समाती। आगे कबीर साहब उस तोते का उदाहरण देकर फरमाते हैं कि तोता कितना भी राम राम कर ले लेकिन अंत में बिल्ली ही उसे खाती है। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जिसकी सूरत शब्द में जुड़ी हुई है, सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई। फिर आगे फरमाते हैं कि ऐसा सच्चा ज्ञानी कोई विरला ही मिलता है। फिर महात्मा चरणदास जी की वाणी का हवाला देकर फरमाते हैं कि वाचक ज्ञानी बहुतक देखे, लक्ष्य ज्ञानी कोई लेखे लेखे। इसलिए कोई व्यक्ति कितना ही चतुर व बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक योग्यता नहीं व दूसरों में आध्यात्मिक भाव नहीं उभार सकता। बातें बनानी और आत्मज्ञान के विषय पर भाषण देना तो बहुत आसान है, परंतु आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना अलग बात है। क्योंकि ज़ाहरी इल्म यानी कि भौतिक विद्या पढ़कर कोई परमार्थी नहीं बन सकता। ये तो मरासियों की तरह नकलची बनना है। ऐसे व्यक्ति से परमार्थ की आशा करना निरी भूल है। आध्यात्मिक भावों का उभार केवल आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है। इल्मी संत यह काम नहीं कर सकते। साधु और राग। बहुत से लोग किसी राग को गाते वक्त मस्ती की हालत में देखकर या उसके रागों पर स्वयं मस्त होकर उसको पहुंचा हुआ साधु मान लेते हैं। ये बात समझने वाली है कि ये बनावटी मस्ती अस्थाई है और चंद मिनटों में गायब हो जाती है तथा हमारा संबंध बाहरमुखी दुनिया से नहीं टूटता। ये बाहरमुखी राग हमारे अंतर्मुखी होने में सबसे बड़ी रुकावट डालते हैं। बाहरमुखी रागों पर मस्त होकर इंसान हिरण की तरह अज्ञानवश पकड़ा जाता है। वह बैरूनी यानी कि भौतिक दुनिया में ही फंसा रहता है और अंदरूनी सच्चे राग अर्थात अनहद शब्द या धुन को नहीं पकड़ता। भाई गुरदास जी का हवाला देते हुए पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि जौ पे नाद बाद सुन मृग आन ज्ञान राचे,
प्राण सुख होए शब्द बेदी ना कहा वही। बाहरमुखी राखों से विमुख होकर भक्ति करने से ही मालिक की दरगाह में मान मिलता है। फिर फरमाते हैं कि राग नाद छोड़ हर सेविये तदरगाह पाइये मान। साधु और जप तप। सच्चा तप। जप के अर्थ हैं जो पढ़ा जाए। जप करने का मतलब सुरत या चेतनता का किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना और सिद्धि को प्राप्त करना है। भैरवों, काली, लक्ष्मी, हनुमान वगैरह देवताओं के मंत्र जप कर उनको सिद्ध करके कई तरह की सिद्धियों को प्राप्त करना बताया गया है और इनसे शरीर आदि की रक्षा और अन्य इच्छाओं का पूरा होना कहा जाता है। इन जपों को काली कवच, भैरव कवच और दुर्गा कवच वगैरह कहा जाता है। मगर सच्चा जप या सच्चा कवच सच्चे मालिक को सिद्ध करने का है, जो शब्द या नाम रूप में सर्वव्यापक है। पांचवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि सच्चे मालिक का जप करना ही सब सुखों का सार है, क्योंकि वह सब खंडों और ब्रह्मांडों और उनके मालिकों का स्वामी है। उसका सिमरन करना ही पूर्ण विचार है, जिससे सब जप, तप व पूजा का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य जन्म सफल होता है। इसी विषय को गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह फरमाते हैं कि उद्यम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। गुण गावत गोविंद के सब कुछ पुजामी राम, नानक उधरे जप हरे सबहू का स्वामी राम। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम भय नेह काम। फरमाते हैं कि जप करने का वास्तविक उद्देश्य गुप्त तौर से रमे हुए नाम को अंदर प्रकट करना है। इसी बात पर गुरु नानक देव जी पहली पातशाही गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कि लाहा नाम रतन जप सार, लब लोभ बुरा अहंकार। कि सच्चे नाम को प्रकट किए बिना जीव के सारे जप तप व्यर्थ हैं और वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकलता। उसकी हालत गंदगी के कीड़े के समान है, जो गंदगी में पैदा होकर गंदगी में ही मर जाता है। इसी बात को तीसरी पातशाही इस तरह फरमाती है, जिन्हें नाम विसारिया किया जप जापे होर, बिष्टा अंदर कीट से मुट्ठे धंधे चोर। सच्चे जप का जपना संतों से सीखा जाता है, जिनके अंदर सतगुरु की मत होती है, जिससे यम और काल वश में आते हैं। और इसी बात को पांचवें पातशाही गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जप जप अमृत नाम अघाए, संत प्रसाद सगल फल पाए। जिन जप जप्यो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पग ताके। सच्चा तप। बहुत से लोग ऐसे व्यक्तियों को बड़ा भक्त और मालिक का प्यारा समझते हैं जो सख्त तप करते हैं। उदाहरणतः 5 अग्नि तापना, सर्दियों में ठंडे पानी में खड़े रहना, कीलों या मेखों पर खड़े रहना या उन पर बैठना, नमकीन छोड़कर मीठा खाना या फीका खाना या केवल दूध का आहार करना, नंगे बदन और नंगे पांव फिरना, पैदल चलना और गाड़ियों मोटरों पर न चढ़ना, मौन रखकर मुंह बंद रखना और जिस चीज़ की ज़रूरत हो लिख कर मांगना, और जंगल या पहाड़ों में जाकर गुफा बनाकर बैठ जाना और कंदमूल वगैरह पर गुजारा करना। ये समझने वाली बात है कि मनुष्य देह एक अमूल्य वस्तु है। सारी दुनिया मोह माया के चक्कर में फंसी हुई है। विषय विकारों और भोग विलासों द्वारा इसको खराब कर रही है। भक्ति वाला पुरुष कोई विरला ही होता है, जो एक सच्ची जिंदगी को पाकर सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों जीवों को सुमार्ग पर ला सकता है। भक्तों को अपनी देह की कदर करनी चाहिए और तपों द्वारा उसे खराब नहीं करना चाहिए। श्री गुरु अर्जन देव फरमाते हैं कि जिन लोगों के दिल में मालिक के चरणों का प्रेम बसा हुआ है और जो उसकी भक्ति करते हैं, उनकी देह बहुत मूल्यवान वस्तु है।
उसको अत्यंत हिफाजत से रखकर उसकी पालना करना जरूरी है। फरमाते हैं कि घट बसे चरणारविंद, रसना जपे गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिए, तिस देही को पाल। इसी तरह गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं कि तन को तंदूर की तरह तपाने और हड्डियों को जलाने की ज़रूरत नहीं। इस जिस्म ने तेरा क्या बिगाड़ा है? यह जिस्म एक बहुमूल्य ख़जाना है। वह मालिक जिसकी तू तलाश में है इस जिस्म के अंदर ही है, उसको तू इसके अंदर ही ढूंढ। बाणी में फरमाते हैं कि तन न तपाया तनूर ज्यों, बालन हड न बाल, सिर पैरी क्या पैड़िए, अंदर पीर निहाल। ऐसे सख्त तप करना उन लोगों का काम है जो माया या मान बढ़ाई के दास होते हैं या जिनको परमार्थ की ठीक ठीक समझ नहीं है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि कई लोग कैसी मुसीबत के मारे घर छोड़कर साधु बन जाते हैं और भागकर परदेश चले जाते हैं। रंगे कपड़े पहनकर धुनियाँ तापने लग जाते हैं, परंतु काम, क्रोध इत्यादि उनके साथ ही लगे रहते हैं। गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहब में इस बात को इस तरह लिखते हैं कि पुअर ताप गेरी के बस्तरा, आपदा का मार्या गृहस्थे नस्ता, देश छोड़ परदेश ताया, पंच चंडाल नाल ले आया। इसी बात को कबीर साहब फरमाते हैं कि कई लोग अन्न छोड़कर लोगों को दूधाधारी बनकर दिखाते हैं, परंतु अंदर ही छिप छिप कर लड्डू बना बना कर खाते हैं। शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए उचित अन्न की ज़रूरत है और इसके तजने से मालिक नहीं मिलता। ऐसे लोग न दुनियादार रहते हैं और ना ही मालिक का प्यार पाकर उसके प्रेम पात्र ही बन पाते हैं। फरमाते हैं छोड़ा है अन्न करे पखंड, ना सुहागण ना रंड। फिर कबीर साहब आगे फरमाते हैं कि जग में बकते दूधाधारी, गुप्ती खावे बाट कसारी, अन्न बिना न होई सुकाल, तजिए अन्न न मिले गोपाल। ऐसे लोग मन के झूठे होते हैं और झूठ कमाते हैं, माया के पीछे मारे मारे फिरते हैं और अपने आप को तपी कहलाते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी तीर्थ नहा लें, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। और इसी बात को वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि मन का झूठा झूठ कमावे, माया नो फिर तपा सदावे, पर मैं पूला सब तीर्थ गहे, ओह तपा कैसे परम गति लहे। ऐसे पखंडी लोगों के बारे में गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि ऐसे तपीश्वर अपना तप दिखाकर लोगों को तो खुश कर लेते हैं, परंतु अंदर पापों से भरे होते हैं। मालिक उनके पापों को अच्छी तरह जानता है। जब धर्मराय के दरबार में पेश होते हैं तो वो सीधे ऐसी जगह भेजे जाते हैं जहाँ महाहत्यारे रखे जाते हैं, अर्थात घोर नरकों के अधिकारी बनते हैं। प्रत्येक साधना का मतलब मन को काबू करना, काम क्रोध इत्यादि को दूर करना और मालिक से प्रीत लगाना और उसको प्राप्त करना है। चौथी पातशाही इस बात को इस तरह फरमाते हैं, सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर्ष्यों प्रीत लगाए। हठ निग्रह करने, व्रत रखने, तप करने से ये मन काबू नहीं आता तथा विषय विकारों के रस भोगने से नहीं हटता। इन साधनों से मालिक की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा काया का नाश होता है, जो एक अमूल्य वस्तु है। श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कि हट निग्रह कर काया छीजे, भरत तपन कर मन नहीं भीजे। फिर तीसरी बादशाही इस बात को दोहराते हैं कि मन हट किने न पायो, सब थक के कर्म कमाए, मन हट पेख कर परम दे, दुख पाया दूजे पाए। फरमाते हैं कि मन का काबू करना अत्यंत कठिन है, ये करोड़ों यत्नों से भी काबू नहीं आता। योगी, यति, तपी, मौनी, सन्यासी जंगलों में जा जाकर उम्र भर कठिन से कठिन तपस्या करते हैं, परंतु ये काबू नहीं आता। इस बात में शक नहीं कि जब तक ऐसे साधनों द्वारा हठ करके इस मन को विषय विकारों और दुनिया के भोगों से दूर रखते हैं, तब तक यह दबा पड़ा रहता है, परंतु मौका मिलते ही यह विषय विकारों के मैदान में पहले से भी ज़्यादा
तेजी से कूद पड़ता है। यही कारण है कि श्रृंगी ऋषि जैसे लोग, जिन्होंने हजारों साल जंगलों में हठ से तपस्या की, आखिर मन दुश्मन के काबू में आ गए। मन को काबू करने से तात्पर्य यह है कि इसके सामने हजारों लज्जतों के सामान मौजूद हों, परंतु इसका उनकी तरफ ध्यान ही न जाए। मन लज्जत का आशिक है, शब्द या नाम में अमृत है। इस अमृत की लज्जत की तुलना में और कोई लज्जत नहीं। सिर्फ इस अमृत को पीकर मन बाहर की लज्जतों को छोड़कर स्थिर हो जाता है और बिना शब्द की प्राप्ति के यह मन काबू में नहीं आता। मन को काबू करने का सिर्फ और सिर्फ यही असल साधन है। फिर आगे फरमाते हैं कि मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम, मनुआ अस्थिर शब्दे राता एह करनी सार। सच्चा तपस्वी वही है जो विषय विकारों की दुनिया में रहता हुआ मन को विषय विकारों से दूर रखता है और किसी सच्चे संत या साधु की शरण में जाकर उसकी आज्ञा अनुसार अभ्यास करके अपने अंदर सद्गुरु को मिलने और शब्द व नाम को प्रकट करने का यत्न करता है। फिर आगे पांचवी पातशाही का हवाला देकर फरमाते हैं, सो तपसी जिस साध संग, नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना, तन धन सर्बस अपना, प्रभ जन को दीना। सो तपा जो एह तप घाले, सतगुर नो मिले शब्द संभाले, सतगुर की सेवा एह तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। साधु और माया। आम लोग ऐसे व्यक्तियों की बड़ी महिमा करते हैं जो अपने पास माया ना रखने का पाखंड करते हैं, नंगे बदन और नंगे पांव घूमते हैं। ये समझने वाली बात है कि दुनिया में न तो धनवान सुखी है और ना ही निर्धन। सभी तृष्णा की अग्नि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल रहे हैं। सुखी वही है जो इस माया के भेद को समझ जाए। फिर आगे पूज्य मनीष साहब जी सहजो बाई जी की वाणी का हवाला देकर फरमाते हैं कि धनवंते दुखिए सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए आहार की और उसे ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। दुनिया में क्या अमीर और क्या गरीब, क्या गृहस्थ क्या फ़कीर, सबको माया की ज़रूरत है। हम सब माया को उसमें लिप्त होकर भोगते हैं, इसलिए वह दुख का कारण बनी हुई है। सच्चा साधु वह है जो इसमें लिप्त ना हो, ना तो वह माया के आने में खुशी हो और ना उसके जाने का गम। जिस तरह कमल पानी में रहता हुआ सूखे का सूखा रहता है, या पानी में रहते हुए भी मुर्गाबी के पंख सूखे सूखे रहते हैं, इसी तरह सच्चे साधु भी माया में रहते हुए इससे निर्लेप रहते हैं। वे हमारी तरह अपने आप को माया से बांधते नहीं। पलटू साहब इस बात को इस तरह फरमाते हैं, कभी फाका फिकर है, कभी लाख करोड़, कभी लाख करोड़ गमी शादी कुछ नाही, ज्यों खाली तू भरा सबर है मन के माही। यदि ध्यान से सोच कर देखें तो माया का छोड़ना क्या और उसका रखना क्या। श्री गुरु नानक देव जी ने शाह सर्फ से कहा कि जो दिल से फ़कीर है, दुनिया को नाशवान समझता है और खुदा की याद में लगा रहता है, वह चाहे सूरत से दुनियादार ही क्यों ना हो, वह खुदा का प्यारा है और सच्चा साधु है। और इसके विपरीत जो ऊपर से भेष बनाता है और फ़कीरी भेष में दुनियादारी करता है, वह खुदा का प्यारा नहीं हो सकता। किसी के पास माया का होना या ना होना फ़कीरी की पहचान नहीं। फिर आगे फरमाते हैं कि गुरु हरगोविंद साहब जी जब बाल बच्चों सहित गुजरात गए तो लोगों ने मजाक किया कि कहाँ फ़कीरी और कहाँ अमीरी। तो गुरु साहब जी ने फरमाया कि भाई, क्या फ़कीर और क्या दुनियादार, गुजारे के लिए सबको धन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दौलत को छुपा कर रखना और ऊपर से त्याग दिखाना दुनिया का धोखा देना है। इसी बात को मौलवी रूम साहब जी फरमाते हैं कि बेपरवाह व लापरवाह होने का नाम ही दुनियादारी है। बाल बच्चों व कारोबार में केवल गुजारा करने के लिए व्यस्त होना दुनियादारी नहीं कहला सकती।
इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि एक सच्चे साधु के लिए आवश्यक है कि वह हक हलाल की कमाई करके अपना गुजारा करे। यदि वे ऐसा नहीं करता तो उसको अपनी रूहानी कमाई का कुछ भाग उन लोगों को जिनके सामान पर वह अपना गुजारा करता है बदले में देना पड़ेगा। ऐसी कमाई के पर्याप्त न होने पर वह उनका भी कर्जदार बन सकता है और इस प्रकार बजाय फ़ायदे के नुकसान भी उठा सकता है, क्योंकि पराया माल खाना आसान नहीं। कबीर साहब इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि गिर ही का टुकड़ा बुरा 9 उंगल तांत, भजन करे ता उभरे ना तरकाणेयात। और आगे गुरु अमरदास जी भी इसी बात को यूं बयान करते हैं कि जो लोग जोगी बन बन कर दर दर मांगते फिरते हैं, दरगाह में लेखे के वक्त किस किस का कर्जा चुकाएंगे। फरमाते हैं जोगी हुआ जग भवा, घर घर बेख्या ले, दरगाह लेखा मंगिए किस किस उतरे दे। फिर फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति केवल वही लोग कर सकते हैं जो हक हलाल की रोज़ी कमाकर अपना गुजारा करते हैं, बल्कि उसमें से भी मौला के नाम पर कुछ बांट देते हैं। इस बात को श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह फरमाते हैं कि काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि इसलिए सब कामिल फ़कीरों ने हक हलाल की कमाई करके अपना पेट पाला है, चाहे वे फ़कीर गृहस्थी थे चाहे वैरागी। जो लोग उनके पास मालिक की भक्ति के लिए आए उन सबको भी उन्होंने हक हलाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश दिया। गुरु नानक साहब और ख्वाजा मायूनुद्दीन चिश्ती साहब का व्यवसाय खेतीबाड़ी था। कबीर साहब सारी उम्र ताना बाना करके गुजारा करते रहे। श्री नामदेव जी कपड़े रंगकर और रविदास जी जूते बनाकर पेट पालते रहे। हज़रत मोहम्मद साहब जी का पेशा व्यापार था। अगर कोई साधु किसी शारीरिक कमज़ोरी या किसी अन्य कमी के कारण स्वयं कमाने से लाचार है और पेट के गुजारे के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने मालिक या सतगुरु के भरोसे पर रहे और जो कुछ भी मालिक उसके लिए भेजे उसी पर संतोष करे। इसी बात को पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, रूखा सूखा खाओ मिले जो गम का टुकड़ा, फीका कड़वा नाही स्वाद छोड़ो सब झगड़ा, हक हलाल दे जानो सब्र से बैठे आवे, खाना वही हराम किसी से मांगन जावे। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि मालिक को छोड़कर दुनियादारों से मांगते फिरना मालिक से विमुख होना है। ऐसे लोगों ने दुनिया को छोड़ा तो इसलिए था कि हरी रस पिएंगे, परंतु पेट की रोटी के फिक्र ने जहर बनकर उल्टा इनको ही अपना शिकार बना लिया। कबीर साहब इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि निकसा था हरि मिलन को, बीच ही खाया भीख। और गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि जब वह मालिक सब जगह समाया हुआ है, सबका दाता है और पत्थर में रहने वाले कीड़े तक को आहार पहुंचाता है, और जब उसके लिए दुनिया को छोड़ा तो क्या ज़रूरत है ऐसे हाजिर नाजिर जिंदाराम को छोड़कर किसी दूसरे का ख्याल करें और उससे कुछ मांगे। फिर फरमाते हैं निरंकार जो रहे समाई, काहे पिख्या मंगन जाई। और फिर फरमाते हैं कि मांग के खाना तो फ़कीर के लिए शर्म की बात है, यह शाही फ़कीरी को लज्जत और बदनाम करना है। कर कर मांगत लाज न लागे, ऊपर ऊपर से माया का त्याग दिखाना और चिकनी चुपड़ी मांग कर खाना या खाने पीने के लिए मायाधारियों के अड्डे पर जाना फ़कीरों का काम नहीं है। कबीर साहब फरमाते हैं कि बाज़ारों और गलियों में फिरना, मायाधारियों और शाहूकारों के पास जाना या मंदिरों, मस्जिदों और प्राचीन धर्म स्थानों में जाकर डेरे लगाना और स्त्रियों के बीच में रहना सच्चे फ़कीरों या साधुओं का काम नहीं है। इसी बात को कबीर साहब जी अपनी वाणी में यूं बयान करते हैं कि हाँसी खेल हराम है, जो जन राते राम, माया मंदर स्त्री साधन का नहीं काम। फिर फरमाते हैं कि मांगना मरने के समान है, कभी कोई व्यक्ति भीख न मांगे, मांगने से तो मर जाना ही बेहतर है।
यही सतगुरु का आदेश है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। शेख फरीद साहब भी इसी बात पर जोर देते हैं कि ऐसी रोटी खाने से मर जाना बेहतर समझते हैं। आप सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझे अपने दर पर ही रख और किसी दूसरे के दरवाजे पर मत भेज। अगर तुझे ऐसा मंजूर नहीं है तो बेहतर है कि मेरी जान निकाल कर इस जीवन का ही अंत कर दे। तो अपनी बाणी में इस तरह फरमाते हैं कि फरीदा बार पर आए बैसना, साईं मुझे न दे, ये तू एवें रख सी जियो शरीरों ले। इससे आगे पूज्य मनेर साहब जी फरमाते हैं कि जिस स्त्री का पति मौजूद हो उसको क्या ज़रूरत है कि घर से बाहर निकले। पति स्वयं उसकी सब ज़रूरतों को पूरा करता है और एक सच्चा साधु सदगुरु को हाजिर नाजिर समझता है और एक अनाथ बच्चे की तरह उसके भरोसे पर रहता है। न कहीं मांगने जाता है और न किसी दूसरे से आशा रखता है। तो कबीर साहब इस बात को इस तरह पेश करते हैं कि सदा रहे संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। इस बात को दुल्हन दास जी अपनी बाणी में यूं फरमाते हैं कि दुल्हन भरोसे नाम के, तन तकिया धर धीर, रहे गरीब यतीम होए तिनका नाम फकीर। इसी बात को गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि सच्चे साधुओं का खसम यानी कि उनका मालिक हर वक्त उनके साथ हाजिर नाजिर रहता है। वह सब ज़रूरतें पूरी करने वाला है और उनकी सब ज़रूरतें पूरी भी करता है। और इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब में 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी यूँ फरमाते हैं कि जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा, कहो नानक गुरु पूरा भेट्यो, मिट्यो सगल अंदेशा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए विश्राम। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।